मेडोरिनम मेडोरिनम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नो सोर्स होम्योपैथिक मेडिसिन है। नो सोर्स ऑफ गोनोरिया। ये मेडिसिन साइकोटिक मियाज्म के अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइकोटिक मियाज्म की एक सबसे बड़ी फीलिंग ये होती है कि वह अपने अंदर हर चीज़ को एक्युमुलेट करना चाहता है, हर चीज़ को जमा करना चाहता है, तो शरीर में ऐसे ग्रोथ की टेंडेंसी बनी रहती है। अंदर से भले कमज़ोरी रहती है, लेकिन वो बाहर से उसे शो होने नहीं देना चाहता है। वह जानता है कि जो मेरी कमज़ोरी है, जो मुझे मालूम है, वो मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वह इसे शो नहीं होने देता है। वह उसे ढक कर रहता है। लेकिन जब ये लोगों को पता चल जाता है, तो उसे डर होता है कि लोग मेरा क्रिटिसाइज़ करेंगे और मेरी कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठाएँगे। इसलिए जहाँ तक हो सकता है, वह अपनी कमज़ोरी को छुपाए रखता है और उसको छुपाने के लिए तरह-तरह से प्रयास करता है। जबकि मेडिसिन को इमेजिनरी थिंग्स का बहुत ज़्यादा डर होता है। फ़ियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स कि कुछ बड़ी बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो रोगी को एंग्ज़ायटी विथ फ़ियर बहुत ज़्यादा रहती है। बीमारी को लेकर उसे हमेशा मिसफ़ॉर्च्यून का डर रहता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा। वो क्लेवरेंट भी होता है, उसे भविष्य की चीज़ें सच होती दिखाई देने लगती है कि ऐसा होगा, ऐसा बुरा हो जाएगा। और काफ़ी डरा हुआ है, वीकनेस विथ फ़ियर। और उस वीकनेस में हर चीज़ को टालता है कल के ऊपर, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज का काम कल के ऊपर टालता है। ऐसा लगता है कि मुझसे अब काम नहीं होगा, लुज़न वर्क अकम्प्लिश कैन नॉट, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और बीमारी की अवस्था में वह एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। बीमारी को लेकर वो दुखी हो जाता है और अपने विचारों में खोया रहता है। कई बार बात करते-करते बीच का जो कन्वर्सेशन के बीच का जो थ्रेड है, वो टूट जाता है। क्योंकि वह व्यक्ति रूप से यहाँ है, लेकिन उसका माइंड कहीं और जगह प्रेज़ेंट होता है, इमीडिएट सराउंडिंग में नहीं होता है। वह अपने आप में कमज़ोरी को महसूस करते हुए उसे हमेशा एक गिल्ट का भाव मन में रहता है कि मैंने ठीक से काम नहीं किया है, हमने कोई गलती किया है, हमने कोई पाप किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, या भगवान इसको माफ़ नहीं कर सकता, या कोई उसे माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए वो अंदर से परेशान और बेचैन रहता है। गिल्ट की भावना उसे परेशान करती है और बार-बार वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। ऐसे कंडीशन में कई बार कुछ रोगी में बार-बार हाथ धोने की टेंडेंसी भी आ जाती है। बार-बार साफ करने की टेंडेंसी आ जाती है। रोगी अपनी कमज़ोरी को छुपाता है अपने ईगो के चलते कि मैं जो जानता हूँ, बढ़िया जानता हूँ, है सब कुछ मेरे पास ज़्यादा है। और अपनी ईगो को
बनाए रखने के लिए वह किसी से मदद भी जल्दी नहीं मांगता है, क्योंकि वो मदद मांगेगा तो उसका ईगो डाउन होगा। तो कई बार रोगी एलिमेंट्स फ्रॉम ईगो के चलते तकलीफ को सहते रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो इस तरह से मेडोनम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डर से होता है, कमजोरी से होती है। हमेशा भविष्य के प्रति कुछ बुरा हो जाने का डर, एंटिसिपेशन, फियर ऑफ मिसफॉर्चून, और अंदर हर चीज़ में जल्दीबाजी होती है, हरीनेस, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना है। एक हमेशा उसे डर होता है मृत्यु का, हमेशा डर होता है गलती हो जाने का, हमेशा डर होता है अंधेरे का। मेडोनम का रोगी में फॉरगेटफुलनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट रूप से देखी जाती है कि वह चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता है। मेडोनम के रोगी में खास देखा जाता है कि रोगी के शरीर के बाल गिरते हैं, सिर के हो या शरीर के कहीं के भी बाल हो, बहुत जल्दी से मुड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। मेडोनम के रोगी जैसे श्वास की बीमारी में, या कई बच्चे भी नी एल्बो पोजीशन, मतलब ये घुटना और नी ऐसे, नी एल्बो या नी चेस्ट पोजीशन में लेटने की आदत होती है। कुछ बच्चे पेट के बल लेटते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि मेडोनम के सिम्टम्स का अग्रेवेशन पीरियड डे टाइम होता है, सिफिलिटिक रोगी का अग्रेवेशन पीरियड नाइट को होता है, जबकि मेडोनम के सभी तकलीफ जैसे जॉइंट्स पेन हो या कोई भी सिम्टम्स दिन के समय में बढ़ते हैं। मेडोनम के अग्रेवेशन के और भी बहुत सारे समय हैं, जैसे रेनी सीजन में, क्लाउडी वेदर में मेडोनम के तकलीफ बढ़ते हैं, या ठंड से भी बढ़ते हैं। ड्राई और वेट वेदर में हीट से भी तकलीफ बढ़ते हैं, कवरिंग से भी बढ़ते हैं। अर्ली अर्ली मॉर्निंग अग्रेवेशन भी है, और रात को भी कुछ तकलीफ़ें बढ़ती है, मोशन से सभी तकलीफ़ें बढ़ती है। कुछ मेडोनम के केस में डैम्पनेस से या रेनी वेदर से या कोल्ड बाथ से तकलीफ में आराम मिलती है, फ्रेश एयर से तकलीफ में आराम मिलती है, सी शोर में आराम मिलता है, एमुलेशन एट द सी साइड, ये भी मेडोनम के अंदर खास देखा जाता है। नेल बाइटिंग भी मेडोनम में देखी जाती है। बोगस मटेरिया मेडिका में मेडोनम के बारे में कहा गया है कि मोस्ट यूजफुल रेमेडी इन द वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। मेडोनम रोगी को साल्ट के प्रति अरुचि होती है, खाने से सभी तकलीफों में आराम मिलता है। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि मेडोनम में हर तरह के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ट्यूमर है या कोई भी ग्रोथ है, सिस्ट है, वार्ड्स है, सभी जगह जहाँ शरीर में ग्रोथ की टेंडेंसी है वहाँ
हम इस दवा को सोच सकते हैं। मधुमेह का रोगी को शराब, लिकर, साल्ट स्वीट्स, बियर, आइस, एसिड, ग्रीन फ्रूट्स, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है।